स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज आप लोग के लिए हम एडवर्बियल लेकर आए हैं। ठीक है, ग्रामर का ही जो सेंटेंस का ही पार्ट चल रहा है उसमें जो पॉइंट्स हैं एडवर्बियल उसे हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्रिया विशेषणात्मक शब्द है। इसका हिंदी में क्या शब्द होता है, क्या मतलब होता है? क्रिया विशेषणात्मक शब्द। डेफिनेशन क्या है? वर्ब के बारे में कब, कहाँ, कैसे, क्यों की जानकारी देने वाला वर्ड्स ही क्रिया विशेषणात्मक शब्द कहलाता है। जैसे कि है ना, जैसे कि कह सकते हैं, देखिए एग्जांपल में समझाती हूँ। आई वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल बाय ट्रेन यस्टरडे। मैं गया आगरा ताजमहल देखने के लिए ट्रेन से कल। ठीक है, तो मतलब बता रहे हैं ना वर्ब के बारे में, कब, कहाँ, है ना, कहाँ तो ताजमहल देखने के लिए गया, आगरा गया, कहाँ तो आगरा गया। ठीक है, और कब गया तो यस्टरडे को गया, है ना, कैसे गया तो ट्रेन से गया, है ना, क्यों गया तो देखने के लिए गया। ठीक है, तो ये कब, कहाँ, कैसे, क्यों की जानकारी पूरा क्लियर करता है इसमें। ठीक है, तो इसे एडवर्बियल कहते हैं। देखिए पूरा भी समझते हैं इसको, पूरा पार्ट्स इसका क्लियर करेंगे। नोट्स देखिए, एक छोटा सा नोट्स है। एन एडवर्बियल इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड टू ऐड detail or information to a verb. It can be information about how, when और where something is done. ठीक है, एडवर्बियल बस ऐसा वर्ड है या ऐसा वाक्यांश है, फ्रेज है जिसका इस्तेमाल ऐड करने में किया जाता है ना। किसी वर्ब के जानकारी या विवरण को ऐड करने में किया जाता है ना। जैसे इट कैन इन्फॉर्मेशन, और इसका जो है, यह जो है इन्फॉर्मेशन देता है, क्या देता है? हाउ, व्हेन और वेयर समथिंग इज़ डन। जो कुछ हाउ, व्हेन मतलब जो कुछ मतलब इस बारे में जानकारी होती है, कोई कार्य कैसे, कब, कहाँ किया जाता है ना, तो इसमें एडवर्बियल में किया जाता है। ये देखिए एडवर्बियल का एक छोटा सा पार्ट्स है, उसे भी हम लोग समझते हैं। देखिए एडवर्बियल क्लाउज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्लाउज, ठीक है, क्लाउज को समझते हैं। एडवर्बियल क्लाउज एक ऐसा वर्ड है जिसमें एडवर्ब की तरह एक फंक्शन होता है ना, एडवर्ब की तरह ही काम किया जाता है इसमें एडवर्बियल फंक्शन, ये क्लाउज में। और इसके अंतर्गत देखिए ध्यान में 2 पॉइंट्स हैं। तो कंटेंट्स होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब। ध्यान रखिएगा, क्लाउज जो होते हैं एडवर्बियल क्लाउज, इसके अंतर्गत 2 ये चीज़ जरूर होंगे, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, ये खंड है, ये है ना, उसी का पार्ट्स है। चलिए थोड़ा सा नॉर्मल हम लोग एडवर्ब के बारे में हम लोग क्लियर करते हैं। नॉर्मल एडवर्ब यानी कि एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है ना जो क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है ना। आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में। देखिए ही वॉक्स, एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉक्स क्विकली, है ना, ये एडवर्ब है, आप लोग को पता है। देखते ही आप लोग को पता चल गया होगा कि एलवाई है इसमें, और इसलिए एडवर्ब है ये। ही वॉक्स क्विकली, वह तेज़ी से दौड़ता है। तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब हाउ, कैसे दौड़ता है तो तेज़ी से दौड़ता है। देखिए नेक्स्ट, टॉनी रैन यस्टरडे। टॉनी जो है कल दौड़ा, कब दौड़ा तो कल, यस्टरडे, है ना, तो ये एडवर्ब है, एक नॉर्मल एडवर्ब है। ठीक है, चलिए अब देखिए साहिल लिव्स देयर। साहिल लिव्स देयर, साहिल जो है वहाँ रहता है, तो कहाँ तो वहाँ रहता है, तो ये एक नॉर्मल है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ये देयर भी आएगा। ठीक है, देखिए एडवर्बियल क्लाउज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्लाउज क्या होता है यानी खंड क्या होता है। देखिए ही वॉक्स लाइक ही इज़ लेट। ठीक है, ही वॉक्स लाइक ही इज़ लेट, वह ऐसे चलता है जैसे देर हो रही हो, है ना, या देर हो गई हो। तो देखिए हाउ, कैसे तो हाउ, तो एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर हो जाएगा। ये पार्ट्स है। ठीक है, ये एक टाइप्स है जो कि ये आप कौन सा टाइप्स समझेंगे इसको, तो एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर के अंतर्गत, क्योंकि लाइक वाले जो होते हैं ये क्लाउज में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर में आ जाएगा। टॉनी रैन व्हेन द रेन स्टार्टेड। टॉनी दौड़ा या भागा कब, जब बारिश शुरू हुई, है ना, बारिश शुरू होने पर टॉनी जो है भाग गया। तो व्हेन, ये भी आपका कौन सा है, ये भी एडवर्बियल क्लाउज हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये एडवर्बियल क्लाउज में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन तो एडवर्बियल क्लाउज ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्हेन के बारे में बता रहा है, कब, तो व्हेन टाइम से ये रिलेटेड कर रहा है ये। चलिए साहिल लिव्स वेयर आई वाज बोर्न। साहिल जो है वहाँ रहता है जहाँ मैं पैदा हुई थी। ठीक है, तो देखिए वेयर, कहाँ, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा टाइप्स हो जाएगा, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ प्लेस। ठीक है, क्लाउज की जो है टाइप्स जो आएंगे वो जो आएगा एडवर्बियल क्लाउज ऑफ प्लेस। ठीक है, वेयर का प्लेस बता रहा है ना, कहाँ, तो जहाँ मैं जन्म ली थी। चलिए नेक्स्ट, ही वॉन बिकॉज ही ट्रेन्स कॉन्स्टेंटली, है ना, वह जो है जीत गया क्योंकि वह लगातार ट्रेन्स करता है, यानी प्रशिक्षण लेता है ना। ट्रेन्स मतलब प्रशिक्षण लेता है। तो देखिए यहाँ क्योंकि आ रहा है ना, क्योंकि, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाई का रिप्लाई कर रहा है ना, वाई क्योंकि। देखिए ये कौन सा आपका एडवर्बियल है, टाइप्स है ये, तो एडवर्बियल क्लाउज ऑफ रीज़न।
क्योंकि के बारे में बता रहा है, ये रीज़न में आ जाएगा, है ना। तो एडवर्बियल क्लाउज ऑफ रीज़न हो जाएगा, ठीक है। इसे भी हम टाइप्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए एडवर्बियल फ्रेज, वाक्यांश। फ्रेज मतलब क्या होता है, वाक्यांश, ठीक है। देखिए छोटा सा डेफिनेशन है, एन एडवर्बियल फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन ऑफ एन एज एन एडवर्ब या और दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ वर्ब। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए एडवर्बियल फ्रेज वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब के फंक्शन यानी एडवर्ब के कार्य को करता है ना, एडवर्ब की तरह ही कार्य करता है ये भी, यानी एडवर्बियल फ्रेज जो एडवर्ब की तरह ही कार्य करता है ना, थोड़ा बहुत सेम होता है दोनों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ वर्ब, और वर्ब के एक्शन को डिस्क्राइब करता है ना, वर्ब के एक्शन को क्या करता है, उसे विवरण करता है, उसके बारे में बताता है कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है ना। चलिए नॉर्मल थोड़ा एडवर्ब की एग्जांपल समझते हैं एक और, इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ फ्रेज है, दोनों को एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए ही वॉक्स वेरी ऑडली, वह जो है बहुत अजीब तरीके से चलता है। तो कैसे, तो हाउ, कैसे, तो बहुत अजीब तरीके से, हाउ का रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। टॉनी इज़ टॉकिंग नाउ, टॉनी जो है बात कर रहा है, तो कैसे, सॉरी कब बात कर रहा है, अब बात कर रहा है, कब, तो व्हेन का रिप्लाई कर रहा है ये। साहिल लिव्स हियर, साहिल जो है वहाँ रहता है, तो कहाँ, तो वहाँ रहता है, तो ये एक नॉर्मल एडवर्ब है, ठीक है। वेरी ऑडली, नाउ, हेयर, ये सब नॉर्मल एडवर्ब है, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं एडवर्बियल फ्रेज, जो कि अभी ऊपर में एग्जाम्पल ऊपर में हम डेफिनेशन समझाएं, उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा से क्लियर करते हैं। देखिए एडवर्बियल फ्रेज या वाक्यांश क्या है, क्रिया विशेषणात्मक वाक्यांश, वाक्यांश होते हैं। देखिए ही वॉक्स विद अ लिम्प, वह लंगड़ा के चलता है, वह जो है लंगड़ा कर चलता है। तो देखिए विथ अ लिम्प ये एक फ्रेज़ हो जाएगा, ठीक है। विथ अ लिम्प ये क्या हो जाएगा, एक फ्रेज़ हो जाएगा। तो वह कैसे मतलब चलता है, तो हाउ कैसे चलता है, तो लंगड़ा के चलता है। देखिए विथ अ लिम्प ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक प्रीपोजिशन फ्रेज़ है, विथ है ना, तो विथ आप लोग को पता है ये प्रीपोजिशन होता है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ हो जाएगा और ये आपका एडवर्बियल फ्रेज़ है। चलिए टॉनी इज़ टॉकिंग इन अ मिनट, टॉनी जो है 1 मिनट में बात कर रहा है, तो व्हेन कब, तो 1 मिनट में, तो ये भी आपका एडवर्बियल फ्रेज़ हो जाएगा, ठीक है। साहिल लिव्स अराउंड द कॉर्नर, साहिल कॉर्नर के आसपास रहता है, तो ये भी जो है आपका वेयर, तो अराउंड हो जाएगा, ये पूरा आपका एडवर्बियल फ्रेज़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए सी केम टू पेरिस टू फाइंड मी, वह आई पेरिस मुझे ढूंढने के लिए, है ना, तो टू देख रहे हैं, है ना, तो ये भी आपका ये एडवर्बियल फ्रेज़ हो जाएगा, मुझे ढूंढने के लिए आई, तो देख रहे हैं, ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज़ है, ठीक है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ था और ये पूरा ये हो जाएगा इन्फिनेटिव, क्योंकि 2 प्लस वर्ब फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। चलिए वाई का रिप्लाई है, मुझे ढूंढने आई कहाँ, तो पेरिस, ठीक है। देखिए टॉनी इज़ टॉकिंग व्हेन द नेक्स्ट पर्सन फिनिशेस, टॉनी जो है टॉकिंग कर रहा है जब उसके बाद, जब अगले पर्सन की जो बात खत्म हो जाती है, तो वो बात कर रहा है, यानी टॉनी बात कर रहा है होता है तभी जब अगला पर्सन बात खत्म कर देता है। तो ये व्हेन से लेकर पूरा यहाँ फिनिशेस तक क्या है, एक फ्रेज़ आ रहा है, ठीक है, एक फ्रेज़ है ये भी एक एडवर्बियल। देखिए इसमें फ्रेज़ तो नहीं है, देखिए इसमें क्लाउज हो जाएगा, सॉरी इसमें क्लाउज हो जाएगा, क्योंकि ये व्हेन से क्वेश्चन है। मैं आपको क्लाउज समझाई थी ना कि क्लाउज किसे कहते हैं, जब वर्ब हो और सब्जेक्ट हो। तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आप लोग वर्ब हो रहा है द नेक्स्ट पर्सन, है ना, और ये पूरा क्या हो रहा है, ये पूरा क्या हो रहा है, वर्ब हो रहा है, ठीक है। चलिए और व्हेन से ये क्लियर कर रहा है कि हमारा क्या है, ये क्लाउज है, ठीक है, एडवर्बियल क्लाउज है। तो देखिए तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज़ नहीं आएगा, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज़ उसे कहते हैं जो एक कुछ वर्ड्स यानी कि जैसे कि विथ अ लिम्प, इन अ मिनट, है ना, अराउंड द कॉर्नर, टू फाइंड मी, इस तरह से ये वर्ड से आपका जो जोड़ के दिखाए उसे कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज़, लेकिन ये क्लाउज हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंस हम लोग क्लियर करते हैं, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, एडवर्ब और एडवर्बियल, ये अच्छे से डिटेल में आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडवर्बियल, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडवर्बियल। तो एडवर्ब और एडवर्बियल के बीच में क्या अंतर है, देखिए एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, और एडवर्बियल का मतलब होता है क्रिया विशेषणात्मक शब्द, है ना, क्रिया विशेषणात्मक शब्द। देखिए ऑलवेज सिंगल वर्ड मोस्टली एंड विथ एल वाई बट नॉट ऑलवेज, देखिए हमेशा सिंगल वर्ड होता है, ज़्यादातर जो होता है सिंगल वर्ड होता है और उसमें एल वाई होता है साथ में, ठीक है। मतलब एंड में क्या होता है, एल वाई लगा रहता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं मतलब उसमें हमेशा नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये एडवर्ब है ना, क्वाइटली, स्लोली, केयरफुल्ली, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें एल वाई नहीं होता है, नाउ, टुडे, हेयर, लेस, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं एडवर्बियल का। कैन बी सिंगल वर्ड और एन इंटायर फ्रेज और अ क्लाउज,
ठीक है। हो सकता है सिंगल वर्ड भी हो और हो सकता है इसमें हो सकता है सिंगल वर्ड भी हो और इंटायर फ्रेज और ये क्लाउज हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्बियल का पॉइंट्स। देखिए इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं। मॉडिफाई करता है ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को, ठीक है। एडवर्ब उसे कहते हैं जो मॉडिफाई करता है क्रिया को, विशेषण को और क्रिया विशेषण को। और इसके अंतर्गत देखिए तो इट फंक्शंस लाइक एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब। देखिए यह जो है एडवर्ब की तरह ही फंक्शन करता है, जैसे कि मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। थोड़ा सेम भी है इसमें दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यह सिंगल होता है, आप लोगों को बताया था ना कि ये सिंगल होता है। इसमें ये एडवर्ब जो होता है वो सिंगल वर्ड होता है, और जो एडवर्बियल होता है एक फ्रेज, क्लाउज इसके रूप में आता है ना। देखिए दे आर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट, है ना, हो सकते हैं। देखिए कैन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स इंक्लूडिंग एडवर्ब, एडवर्ब है ना। देखिए ये कंसिस्ट करते हैं सेवरल वर्ड, ये कंसिस्ट क्या करते हैं सेवरल वर्ड, इंक्लूडिंग एडवर्ब भी है ना, इंक्लूडिंग एडवर्ब भी शामिल होते हैं इसमें। ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इवन इंटायर सेंटेंस, वर्ड्स का ग्रुप भी होता है, समूह भी होता है और इंटायर सेंटेंस भी हो सकते हैं इसमें। तो ये मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस है ना, इसके अंतर्गत ये पूरा आते हैं, लेकिन ये सिंगल नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि सिंगल ही हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ समझते हैं, लास्ट है ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच का टाइप है ना, स्पीच के पार्ट्स है ये, मतलब जो आप पार्ट्स पढ़े हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, ये कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पूरे कितने होते हैं पता है ना आप लोग को, 8 होते हैं। तो ये जो एडवर्ब है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है ये, ठीक है। लेकिन ये जो है ग्रामेटिकल लेवल है, ये केवल एक ग्रामेटिकल लेवल है, ठीक है। चलिए देखिए डिफरेंस हम बोले थे ना कि आगे समझाते हैं आप लोगों को, डिफरेंस का भी क्लियर कर देंगे, सॉरी डिफरेंट को, काइंड्स ऑफ डिफरेंट को, जो एडवर्बियल हमारा क्लाउज का डिफरेंट है। चलिए तो समझते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्बियल क्लाउज। एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर पहला पॉइंट है, ठीक है। यह बताता है कैसे, है ना, वर्ब होता है, वर्ब के एक्शन को, यानी क्रिया के एक्शन को, क्रिया के होने को, है ना, क्रिया जब होता है तो उसमें बताता है कैसे होता है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज़ बिहेविंग एज इफ़ ही वर आवर बॉस, ठीक है। वह ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे मानो वह हमारा बॉस हो, है ना। तो ये आपका क्या है एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर हो जाएगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है। एडवर्ब क्योंकि एज इफ से क्लियर हो रहा है कि आपका ये क्या है एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर। नेक्स्ट, द डॉग इज़ वॉकिंग अराउंड लाइक ही ओन्स द प्लेस, ठीक है। कुत्ता ऐसे घूम रहा है जैसे वह जगह उसका मालिक हो, है ना, मतलब उसका जो मालिक है ऐसे घूम रहा है वो। तो ये भी एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर हो जाएगा, लाइक से लेकर प्लेस तक, ठीक है। लाइक से पता चल रहा है ये एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर है। कौन सा टाइप्स हो जाएगा एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर। नेक्स्ट टाइप समझते हैं। देखिए एडवर्बियल क्लाउज ऑफ प्लेस, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ प्लेस यानी कि प्लेस के बारे में। तो इट टेल्स वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। यह टेल करता है, यह बताता है जहाँ एक्शन लेता है जगह को, है ना। तो ही कैन स्टडी वेयर एवर सी वॉन्ट्स, ठीक है। सी कैन स्टडी वेयर एवर शी वॉन्ट्स। तो यानी कि वह जो है जहाँ चाहे पढ़ सकती है, वह जहाँ चाहे पढ़ सकती है। तो ये आपका क्या है, यहाँ से जहाँ, ये वेयर एवर से क्लियर हो रहा है कि आपका एडवर्बियल क्लाउज ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही स्टेड वेयर इट वाज कंफर्टेबल, ठीक है। तो वह जो है वह वहीं रुका जहाँ उसे आराम था। तो वेयर से क्लियर हो रहा है ये आपका एडवर्बियल क्लाउज ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ टाइम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यह बताता है जब, इट टेल्स व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, है ना, टेक्स प्लेस, ये प्लेस को बताता है क्या। देखिए व्हेन द ट्रेन अराइव दे हैव लेफ्ट द स्टेशन। तो ये देख रहे हैं व्हेन से लेकर अराइव तक क्या है एडवर्बियल क्लाउज ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा आप लोग को, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कौन सा ये टाइप है एडवर्बियल क्लाउज का। चलिए नेक्स्ट, एवरी टाइम ही क्रैक्ड अ जॉक द पंटर, है ना, द पंटर रोड विथ लाफ्टर। देखिए एवरी टाइम यानी कि हर टाइम, यानी कि वह जो है क्या करते रहता है, वह हर टाइम यानी कि जब कोई चुटकुला सुनाता है ना, जब भी वह चुटकुला सुनाता तो सट्टा लगाने वाला ज़ोर से हंसने लगता। पंटर मतलब सट्टा लगाने वाला, तो सट्टा लगाने ज़ोर से हंसने लगता। तो ये आपका हो जाएगा एवरी टाइम जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एडवर्बियल क्लाउज ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। एवरी टाइम के बारे में बता रहे हैं। चलिए एडवर्बियल क्लाउज ऑफ डिग्री को समझते हैं। इट टेल्स टू व्हाट एक्सटेंड
एन एक्शन टेक प्लेस, यह बताता है, ठीक है, ये बताता है, क्या बताता है, ये बताता है टेक्स प्लेस एक्शन, यानी जब एक्शन कब होता है, ये एक्शन के एक्सटेंट को बताता है। देखिए, ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही थिंक ही इज़, ठीक है। देखिए, तो वह उतना बुद्धिमान, वह उतना बुद्धिमान नहीं जितना वह सोचता है, जितना वह सोचता है कि वह जो है, मतलब वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितना वह सोचता है कि वह है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं एज इंटेलिजेंट से लेकर ही इज़ तक, ये जो पूरा एडवर्बियल क्लाउज ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा क्लाउज हो जाएगा, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ डिग्री। नेक्स्ट, ही इज़ एज मॉडेस्ट ही इज़ ब्रिलियंट, ठीक है, ही इज़ मॉडेस्ट ही इज़ ब्रिलियंट, वह इतने मॉडेस्ट मतलब विनम्र है ना, वह जितने विनम्र है उतने ही प्रतिभाशाली भी है ना। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा एज मॉडेस्ट से लेकर ब्रिलियंट तक एडवर्बियल क्लाउज ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ रीज़न की ओर समझते हैं। रीज़न में क्या है, इट टेल्स अबाउट द रीज़न ऑफ एन एक्शन, ये किसी एक्शन के रीज़न को के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल, ही केम लेट बिकॉज हिज कार गोट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ही केम लेट बिकॉज यानी वह देर से आया क्योंकि उसकी कार जो है क्या हो गई, मतलब उसकी कार जो है मतलब ऑर्डर से मतलब बाहर निकल गई, मतलब ख़राब हो गई, है ना। तो देखते हैं इसमें जो आपका बिकॉज से लेकर देख रहे हैं, बिकॉज से लेकर यहाँ तक जो है एडवर्बियल क्लाउज ऑफ रीज़न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंस ही इज़ वर्किंग हार्ड ही रैन विन द कंटेस्ट। देखिए, चूँकि वह कड़ी मेहनत कर रहा है इसलिए वह कंटेस्ट में क्या कर रहा है, देखिए, इसलिए वह कंटेस्ट, यानी कंटेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता, इसलिए वह प्रतियोगिता में मतलब प्रतियोगिता जो है जीत सकता है, मतलब चूँकि वह जो है कड़ी मेहनत कर रहा है इसलिए वह प्रतियोगिता जीत सकता है ना। तो इसलिए वह क्या हो जाएगा, ये आपका सिंस वाला वर्ड जो है क्या है, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ रीज़न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये क्लाउज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ कंडीशन, यह बताता है क्या, इट टेल्स अबाउट द कंडीशन, यह कंडीशन बताता है फॉर अ सर्टेन रिजल्ट, एक निश्चित परिणाम के लिए, है ना, वह किसी निश्चित परिणाम की स्थिति के बारे में बताता है, ठीक है। देखिए, तो ये देख रहे एग्जाम्पल में, इफ़ दे हैव इनफ मनी दे विल अरेंज अ नाइस पार्टी, है ना, नाइस पार्टी। तो यहाँ पे यदि उनके पास पर्याप्त पैसा है, यदि उनके पास मतलब एनफ मनी है, पर्याप्त पैसा है, तो वे जो है एक अच्छी पार्टी, तो वे जो है एक नाइस पार्टी, अच्छी पार्टी का अरेंज कर सकते हैं, है ना, अच्छी पार्टी का आयोजन करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा इफ से लेकर मनी तक ये एडवर्बियल क्लाउज ऑफ कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन के बारे में बता रहा है कि ऐसे मतलब अगर ये उनके पास इतने पैसे होते तो वो अच्छी पार्टी का अरेंज करते या करेंगे, है ना। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट यू बिकम अ गुड पर्सन, मैं तुम्हारी मदद करूँगा बशर्ते कि, है ना, कि तुम एक गुड पर्सन बनोगे, तुम एक अच्छे पर्सन जो है अच्छे पर्सन बनो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा जब बशर्ते कि तुम अच्छे पर्सन बनो, है ना, अच्छे मैन बनो या अच्छे गुड मैन बनो। तो देखिए, ये जो प्रोवाइडेड दैट है, ये इससे क्लियर हो रहा है कि आपका एडवर्बियल क्लाउज ऑफ कंडीशन है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एडवर्बियल क्लाउज ऑफ कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और है, एक और बचा है लास्ट हमारा। देखिए, नेक्स्ट, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ कंसेशन, तो यह बताता है इट एक्सप्रेस एन आइडिया दैट सजेस्ट द अपोजिट ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यह बताता है, यह व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, ये आइडिया को, ठीक है, सजेस्ट, ठीक है, अपोजिट ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस के मेन पार्ट्स के अपोजिट के सजेशन को या सुझाव को, आइडिया को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। चलिए, देखते हैं एग्जाम्पल, दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, हालांकि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, फिर भी वह क्या है, ईमानदार है, ठीक है। देखिए, तो देखिए, ही इज़ पुअर, ही इज़ क्या हो रहा है, पुअर, तो यहाँ दो देख रहे हैं आप लोग, दो से क्लियर हो रहा है आप लोग को कि ये जो है एडवर्बियल क्लाउज ऑफ क्या हो जाएगा, कंसेशन, क्या हो जाएगा, कंसेशन, ठीक है, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ कंसेशन। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक एडवर्बियल क्लाउज ऑफ कंसेशन हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे सुझाव देता है ना, ये अपोजिट ये मेन को, है ना, अपोजिट मेन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के अपोजिट को ये जो है बताता है, मतलब उल्टा बताता है कि वो पुअर है तो ऑनेस्ट है ना, तो वही चीज़ है। इवन इफ़ आई फेल आई विल कंटेस्ट वंस अगेन, ठीक है, अगर मैं असफल भी हुआ तो मैं जो हूँ तो मैं क्या हूँगा, तो मैं एक बार जो हूँ चुनाव लड़ूंगा,
ठीक है। तो मैं एक बार चुनाव लड़ूंगा, तो फिर मैं एक बार चुनाव लड़ूंगा अगर मैं असफल भी हुआ तो, ठीक है। इवन इफ़ यानी कि ये क्या है, कंसेशन बता रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो जाएगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन, ठीक है। ये अपोजिट बता रहा है ना कि फेल हुआ तो वो पास हो जाएगा, है ना। तो ये अपोजिट को बताता है। चलिए, तो आप लोगों को ये, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों के लिए डिटेल में ये आप लोग को समझाई हूँ एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है। तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।